आइयो सारे कटने तो फोटो लेते हैं फोन बंद करो। ठीक। तहसील प्रेसिडेंट दिनेश कुमार एक मिनट रास्ता की प्रेसिडेंट। उधर इधर पापा दलजीत आओ ना इधर सारे इधर लबड़ा अल कट ये होते दिलजीत सिंह मैं कि कसम खादी अज मैं घर नहीं बैठा क्योंकि मुझे मैं घर अपनी फैमिली भी छोड़ने पाऊँ मैं कि रोज़ की एक एक्टिविटी हुआ करती तो उस वेले यूनियन रजिस्टर कन्नै तालमेल करिए मैं कि जम्मू अलग हा उसी कट्ठा किया संजय बरोल साढ़े वर्किंग प्रेजिडेंट इ'यां साढ़े मामा ठीक है ना स्टेट कश्मीर के प्रेजिडेंट शबीर वाइस प्रेजिडेंट हे जेह्ड़े ओह् भी जम्मू कश्मीर शबीर भट्ट होर हे ते टीम एक तैयार की गई तंजीम तैयार और तंजीम ने दिन राती कम्म खोलना मतलब उन्हें एक वो रखे कि रूरल में 1200 सोल तो सिटी में 1500 सोल जबकि असें मंजूर नहीं है सारी फैमिली लालन पालन कि'यां करना है सिस्टम कि'यां चलाना असें लीगल हायर दे दो अमेंडमेंट करो और कुछ नहीं जाएगा बाकी असें मंजूर है तो जबकि असें उन्हें लिखा पढ़ी CRQ दे विच एक कापी कमीशन सैकटरी जुबेर साहब भी जंदी एक कापी जाती चीफ सैकटरी साहब जिस वेला कोई रिस्पांस नहीं मिले तो एक मंथ के बाद फिर असें रिमाइंडर दिता जो असें रिमाइंडर दिता उन्हें प्रैशर पाना शुरू करी दिया नमें डिपू खोल लिए फिर प्राइस शाप ने भी खोले तो असें फिर कोर्ट का सहारा लेना पिया थोड़े लोगों की सपोर्ट करना मैं कि कठुआ आई है मीटिंग की बनी मीटिंग की हर एक जगह मीटिंग की उसी रोकया गया जियां साढ़ा कोर्ट केस गया तो उन्हें प्रैशर पाया गया हाई कोर्ट भी नहीं मन्निया कश्मीर चाहे वो जम्मू क्योंकि जेसी ड्यूटी के नाम पर उसी असें बंद किया गया तो लगभग 1.5 साल का वो बंद पेगा ठीक है लेकिन आज गवर्नमेंट नवी बनी ठीक है नवी बनने का साढ़े जेडे साढ़े युवा नेता और नेताओं के कारण एक भरा भी हैं दोस्त घट्ट भरा ज़्यादा क्योंकि उनके पिता के कन्नै साड़ी मिगी ज्वाइनिंग हुई ओला 14 साल साड़ी एज ही तो मिगी उन्हें हत्थ रखे था जहाँ तक कि उनका जो आर्डर था फैक्ट हुई कोठी उनके पिताजी ने और मूला राम साहब ने वो कराया था तो बहुत सारे डीलर ने जड़े। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मालिक मैं यूनियन का चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर यूटी का। आज हमारा यहाँ नगरी में तहसील नगरी में जो प्रोग्राम हुआ यहाँ डीलर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर की हालत है लेकिन यहाँ पर आज हमारी मीटिंग का मुद्दा मकसद ये था कि सबसे पहले हमने 2014 में एक डीलरों के हक़ में एक आर्डर हुआ था। उस वक्त चौधरी मोहम्मद रमज़ान फूड मिनिस्टर हुआ करते थे और NC की हुकूमत थी। उन्होंने एक आर्डर पास किया था 2014 में कि डीलर को रहबरे खुराक की तर्ज पर 4500 तनख्वाह दी जाएगी और हेल्पर जो उसके साथ होगा उसको 3000 तनख्वाह दी जाएगी और कमराजात जो डीलर्स के कमरे होते हैं तो उनको फ़ी कमरा 500 रुपये किराया दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी बहुत सारी सहूलियात मैसर की गई थी लेकिन बदकिस्मती से वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम उस आर्डर के तर्ज पर ही आज चाहते हैं कि डीलरों के हक़ में ऐसा ही हो और आज हम फूड मिनिस्टर से जो हमारे स्तुति जी हैं उनसे मिले और उन्होंने ये हमें यकीन दिलाया है कि हम एक बैठक करेंगे ऑफिसरान और डीलरान के दरमियान में बैठकर
तो हम उनके मुतालबात जो हैं ये इन चीज़ों को देखेंगे। तो हम इस पहला मुतालबा इस वक्त हमारा ये है कि डीलर के हक़ में 50,000 ऑनरेरियम की शक्ल में, चाहे उसको फिक्स्ड कमीशन कहा जाए, ऑनरेरियम कहा जाए या तनख्वाह कहा जाए, क्योंकि 2014 में जो सेल्समैन काम करते थे उनकी इस वक्त 70,000 तनख्वाह है और डीलर भी सेम उसी तरीके से काम करता है, लेकिन उसको 2 या 3,000 4,000 कमीशन इस वक्त मिल रही है, जो कि नाकाफ़ी है और डीलरान का पालन पोषण उसमें नहीं हो रहा है। इसलिए गुजारिश ये है सरकार से, इस वक्त की सरकार से, कि आपका वही आर्डर 2014 में जो था रहबर खुराक के तर्ज पर डीलर्स को उनके हक़ में दिया जाए और 65 साल की उम्र के जो डीलरान हैं उनको अगर इस वक्त आप बाइज़्ज़त यहाँ से रिटायरमेंट दे देंगे, उनको कमीशन उनके हक़ में जो है उनको कुछ पैसा दिया जाए और उनके जो लवाह के उनके जो लीगल हेयर हैं, उनका बच्चा, उनकी बहू, उनकी लड़की, उनको उनकी जगह एडजस्ट करके तो उनको आगे रोज़गार दिया जाए। मेरा नाम अजय गुप्ता है। मैं जेके यूटी प्रेसिडेंट ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन का। तो आज आपके माध्यम से, मीडिया भाई के माध्यम से आज मैं ये संदेश देना जा रहा हूँ कि आज कठुआ में आए हैं। कठुआ में जो दिक्कतें आ रही थी, पहले तो ये कि डीलर को वेस्टेज नहीं मिल रही, जो भी राशन डीलर को मिलता है, जो वेस्टेज हो रहा है वो डीलर को पड़ता है। पास मशीन का जो रोल है वो भी डीलर को पड़ता है। अगर उसका वेट मेजर करने वाला जो जिसे हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेट, वो अगर ख़राब होता वो भी डीलर को पड़ता है। बिजली का बिल भी डीलर को पड़ता है। तो कहीं देखा जाए तो डीलर ने कोरोना काल में कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कि फ्रंट लाइन का कि उसको डीलर बोला जाता है या लीडर बोला जाता है, क्योंकि आगे बढ़ के काम किया कोरोना काल में। उस समय दुकानें बंद थी, पानी नहीं मिल रहा था, फ्रंट लाइन में काम किया, लेकिन डीलरों को अप्रिशिएट गवर्नमेंट ने नहीं किया। और जबकि डीलर के भी बच्चे थे, माँ बाप थे, घर जाता, किसी को कुछ हो जाता, कौन जिम्मेवार है उसका। तो उसके बाद डीलर ने 40 साल हो गए काम करते हुए। तो डीलर की तनख्वाह जो है बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। आज वो टाइम आ गया कि एक उस समय रैवरे तलीम अगर टीचर लगाया गया तो आज 70,000 ले रहा है। उस समय जो सेलमैन था वो 70,000 लेके जा रहा है। तो जो डीलर है कि अगर उस समय कि 15 से 20,000 कमाता था, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, और जो वेस्टेज है वो भी उसको पड़ रही है। जो राशन कि उसको मिल रहा है, मैं ठेकेदार मसूद साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि 50 किलो और जो है 500 ग्राम उसको नेट वेट दिया जाए। और एडी, जितने भी एडी साहिबान हैं हमारे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना भी इनको राशन इनको मिल रहा है, अगर इनके ऊपर आप थोप रहे हैं, आर्डर थोप रहे हैं, तो ये भी देखना चाहिए आप लोगों ने कि डीलर घर जाके क्या लेके जा रहा है। डीलर जो है वो गवर्नमेंट के बाजू हैं। अगर डीलर है तो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। बड़ी बड़ी कुर्सियाँ जो बैठे हुए हैं एसी के आगे, डीलर को पता गर्मी में कैसे काम करते हैं, सर्दी में कैसे काम करते हैं। और लोगों से डीलिंग करना, पब्लिक डीलिंग करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी डीलिंग करता है, एक डीलर भी डीलिंग करता है। तो डीलिंग, पब्लिक की डीलिंग करना कोई आसान काम नहीं है। तो डीलर अगर काम कर रहा है तो उसके साथ कि संजोग से काम करें, क्योंकि डीलर का भी लालन पालन चल सके। तो मेरी जो अपील है, इस समय हमारे नौजवान सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं कि अगर 2014 में चौधरी रमजान थे उस समय मिनिस्टर और एनसी की गवर्नमेंट थी, अगर उस समय रैवरे खुराक 2014 में निकाला गया, डीलर के हक़ के लिए निकाला गया, उसको कहीं तो कहीं अगली सरकार जो आई उसको दुआ दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उसी कि आपने 2014 का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और डीलर को जो है कम से कम 50,000 सैलरी होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चों का लालन पालन हो सके। क्योंकि डीलर जो है डिपार्टमेंट की बाजू है। अगर बाजू ना रही तो डिपार्टमेंट किस काम का। बाजू होगी तो कपड़े लगा सकता है, बाजू हो तो खाना खा सकता है, बाजू होगी तो काम कर सकता है। अगर बाजू ना रही तो काम क्या कर सकता है। मैंने पहले बात है 2022 की, एक आर्डर इम्प्लीमेंट हुआ SRO 41। तो उसके साथ हमने अपने कमीशन सेक्रेटरी जुबेर साहब के साथ बैठ के एक मीटिंग की। हमने कहा जी हमें जो आपने सोल रखे हैं रूरल में 1200 और सिटी में 1500, हमें लगभग 2500 सोल दे दिए जाए
और हमें एक लीगल हायर, उन्होंने डिपेंडेंट रखा था 141, हमने कहा लीगल हायर, क्योंकि किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के बच्चे ओवर एज है, क्योंकि पूरी उम्र दे दी गई है। आज क्या काम करेंगे, क्योंकि सब्जी बेचने वाले देखो कितने बाहर से ड्यूटी बनी है, तो बाहर के कितने लोग काम करें, हमारे लोग क्या काम करेंगे, पूरी उम्र दे दी इन्होंने, क्या अब घर में क्या लेके जाएंगे। तो हमने इनको बोला कि हमें ये दी है, हमने इनको सेक्टर में जो इनका है हमने इनको डाला, एक मेमोरेंडम डाला कि हमें ये कर दिया। जब इन्होंने जवाब नहीं दिया तो हमने महीने के बाद दोबारा रिमाइंडर दिया, जब उस पर भी काम नहीं हुआ तो हमें मजबूर कोर्ट में जाना पड़ा इसको रोकने के लिए, और तब भी नहीं इन्होंने कोर्ट का भी नहीं माना, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें बंद करना पड़ा राशन। तो तब से ये बंद है। और मैं हमारे युवा नेता और हमारे साथी भी हैं, और सतीश शर्मा जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, मैं उनके आगे भी ये अपील करता हूँ कि डीलों के लिए एक अच्छी स्कीम बनाए। अगर कि देखा जाए तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर 70,000 ले रहा है, डीलर भी वही काम कर रहा है, एम्प्लॉइज से ज़्यादा काम कर रहा है, BLO का काम भी कर रहा है, ब्लॉक की मीटिंगें भी अटेंड कर रहा है। अगर और भी काम पड़ता है, KYC जो है वो डीलर कर रहा है पास मशीन के थ्रू, अगर वो टाइम दे रहा है तो उसकी सैलरी का भी ध्यान रखा जाए और सिस्टम का भी ध्यान रखा जाए। अगर डीलर को सैलरी मिलती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। बेनिफिट में कि कमीशन जो है कि जाहिर है, आज तक जो भी कमीशन चली है, कमीशन जो है कमीशन के ऊपर कमीशन, कमीशन के ऊपर कमीशन, आज वो कमीशन बंद हुई है। फिर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो डीलों को दबाते हैं। और मेरी आज कठुआ में मीटिंग हो रही है और मैं स्पेशल कठुआ में आया हूँ। मैं AD कठुआ जी से एक मैं कि कंप्रोमाइज़ चाहता हूँ, डीलों के साथ कंप्रोमाइज़ करें, और TSO कठुआ रूरल और सिटी, मैं दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि डीलर के जो भी मसले मसाइल हैं उनको मद्देनजर देख के उनके साथ काम करें, और डीलर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसके बारे में कौन बनाया? आज जो कठुआ में मैं कि नगरी में जो हमने कमेटी एक नई बनाई है कि उसका आर्डर करेंगे बाकायदा लिखा पढ़ी में। सुभाष चंद्र जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं नगरी तहसील के, दिनेश बाबा जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जीवन कुमार जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार जी हैं, जनरल सेक्रेटरी कुलदीप कुमार जी हैं, वर्किंग जनरल सेक्रेटरी प्रिंसिपाल जी हैं, ऑफिस सेक्रेटरी दलजीत सिंह हैं एंड शंभू राम जी हैं, एडवाइज़र मदन सूदन जी हैं। शुक्रिया अदा करना ना। मैं आज अपनी जम्मू कश्मीर की कमेटी का धन्यवाद करता हूं। बाकी अपनी नगरी तहसील के जितने भी डीलर आए हुए हैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे नगरी तहसील का प्रेसिडेंट बनाया, और मैं जो भी इनका काम होगा अपने तहे दिल से काम करूंगा, इनके साथ मिलकर काम करूंगा, और अपनी जम्मू कश्मीर की पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। शॉर्ट नोट्स में एक छोटी सी मीटिंग के लिए अजय गुप्ता जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हनीफ साहब हमारे चेयरमैन हैं। ये पूरी स्टेट बॉडी की जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। हर जगह तहसील वाइज वो अपने डीलर से मिल रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं कि अपने जितने भी मसले मसाइल हैं हमें बताइए, जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको आती है। तो स्टेट प्रेसिडेंट साहब हर जगह जा रहे हैं, हर तहसील में जाएंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें मडीन भी तहसील है, मडीन का भी प्रोग्राम करेंगे। और जो तहसील प्रेसिडेंट हैं उनका काम है कि मदद करना स्टेट प्रेसिडेंट साहब की। अगर स्टेट प्रेसिडेंट साहब हमारे लिए काम कर रहे हैं, अपनी कार से तेल डाल के, अपना टाइम वेस्ट करके, अपने एनर्जी वेस्ट करके हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि यूनियन को मजबूत करने के लिए एक तो हमें मेंबरशिप भी करनी है, और बगैर मेंबरशिप के कोई यूनियन चल नहीं सकती है। कौन प्रेसिडेंट है जो अपने पल्ले से तेल डाल के तो कभी श्रीनगर जाएगा तो घर में क्या लेके जाएगा वो। इसलिए यूनियन को स्ट्रांग करने के लिए जितने भी जो हमारे तहसील प्रेसिडेंट अभी बना रहे हैं हम, तहसील वाइज उनका काम है, जितनी भी बॉडी है वो उनको मिलकर काम करना है। किसी भी तहसील में झगड़ा है, कहीं पर कोई बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं हूँ, वहाँ काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ में हम दोनों को कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करें, दोनों मिलकर काम करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि बनी में भी हमारी मेंबरशिप है, बनी में हमारा प्रहलाद है, हमारे एक दो साथी हैं वो परमानेंट ही चलते हैं हमारे साथ, वो गुप्ता साहब जाएंगे बनी भी। और बिलावर में भी हमारे यहाँ सिस्टम है, लेकिन कहीं ये कशीदगी रहती है कि कभी कोई प्रेसिडेंट काम करता है, कभी नहीं करता, वो प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए वो रिव्यू कर रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट साहब, हर तहसील में जाएंगे। अजय हमने सोचा था कठुआ भी करेंगे, लेकिन नगरी वालों ने बोला कि पहले हमारा सिस्टम बना दो आप। तो स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने बोला मैं नगरी का कर देता हूँ, तो कठुआ का बाद में कर लेंगे। तो हर तहसील में, हर स्टेट के हर हिस्से में हनीफ साहब हमारे चेयरमैन हैं, ये बनाल, डोडा,
अजय गुप्ता के साथ जा रहे हैं जी, पर अभी खर्चा जो इतना भी कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। तो हम पूरे डीलर पूरे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं उनको आश्वासन है कि आप सब मिलकर सहयोग करें और मेंबरशिप दे दें अपनी यूनियन को और यूनियन मजबूत हो।